हेलो दोस्तों। आज आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और पिछले वीक मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मुझे फीवर हो गई थी। और मैं जब मुझे वीकेंड आया तभी मुझे फीवर हुआ था, और इस वजह से मैं नहीं बना पाया क्योंकि वीडियो जनरली मैं सैटरडे या संडे को ही बनाता हूँ, तो नहीं बना पाया, इसके लिए सॉरी। और लास्ट 2 डेज 2 वीक की जो वीडियोस हैं वो उसकी सारी स्टॉक्स आप देख सकते हैं। अभी एयरटेल में गिरावट हुई है ड्यू टू मार्केट ने डाउन ट्रेंड पकड़ा है, और वो डाउन ट्रेंड आ गया था जिसके वजह से वो सस्टेन नहीं कर सका क्योंकि वो निफ्टी 50 का स्टॉक है। तो मार्केट जब सेलिंग प्रेशर पे आता है, चाहे स्टॉक्स कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो गिरेगा ही गिरेगा। लेकिन ये नहीं है कि वो गिर गया तो उसकी वैल्यू ख़त्म हो गई। हमारा एसएल के करीब ही होगा, अभी मैं देख लूँगा। एसएल के करीब होगा, एसएल नहीं कटा होगा। अगर एसएल कट भी गया होगा तो जैसे ही वो एसएल के एबव में आएगा आप उसमें बाइंग कर सकते हैं, और वो सेम एसएल के लिए। जैसे सपोज डेट मैंने 101 का एसएल दिया तो वो 105 पे आ गया, 106 पे आ गया, तो आप अगेन 4 to 5 रुपीज़ एसएल 101 का रख के आप उसमें पोजीशन बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो फिर से एसएल कट करके आ जाएगा। हाँ, मार्केट में सेलिंग प्रेशर आएगा, सारे स्टॉक्स गिरेंगे, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि सारे के सारे स्टॉक्स खराब हो गए। और वो हमें भी पता नहीं होता कि मार्केट, या हमें क्या, कोई भी किसी भी एनालिसिस पर्सन को नहीं पता होता कि मार्केट कल कहाँ जाने वाला है। बस हम एक एज्यूम कर सकते हैं क्योंकि मैं फैक्ट बात कर रहा हूँ। और ऐसा नहीं कि आपको मैं इस तरह की चीज़ें और बनी बनाई बात बता दिया और सपने दिखा दिए तो आप मेरे फॉलोअर बन जाओ, मुझे देखो। नहीं, मैं एक्चुअल बात करूँगा। अगर मैं सही हूँ तो ठीक है, गलत हूँ तो गलत हूँ, उसमें मैं घुमा फिरा के बात करूँगा 10 तरह से, और 10 तरह की कहानियाँ सुनाऊँगा। उससे नहीं, फैक्ट टू फैक्ट मैं बात करूँगा आपके साथ। तो वो हमारे एनालिसिस होते हैं। और मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मैं एनालिसिस में 100 कॉल आपको दिए होल ईयर, 1 ईयर में अगर 100 कॉल्स मैंने आपको दिए, तो मेरी कोशिश रहती है कि 100 into 100 आप मुझे मार्क्स दें। क्योंकि मैं शुरू से ही, जब से स्टॉक मार्केट में आया हूँ, मैं हमेशा फोकस करते आया हूँ कि मुझे 100 into 100 में ट्रेड करना है। क्योंकि सभी लोग हमेशा ये बोलते हैं कि मार्केट किसी का है नहीं, वो किधर भी मूव कर सकता है। लेकिन मैं जनरली ऐसा नहीं सोचता। मैं ये सोचता हूँ कि मुझे प्रॉफिट करना है। और मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैं इस पे बहुत दिनों से काम किया हूँ। मेरा खुद का वेबसाइट अभी मैंने बनाया, आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। और लॉगिन करके, वो बिल्कुल फ्री है। मैं किसी तरह का कोई पैसे चार्ज नहीं कर रहा हूँ, और किसी भी तरह का कुछ अभी फ्यूचर में उस तरह का कोई प्लान नहीं है। तो आप वहाँ भी देख सकते हैं मैंने कब कॉल दिए थे, कितने परसेंट प्रॉफिट दिए, कब मैंने एक्सिक्यूट कराए, सारा टाइम डेट वहाँ डला हुआ है। ये नहीं कि सिर्फ आप कॉल होगा और कॉल देखेंगे तो वो सिर्फ आपको दिखेगा। ठीक है। अभी जो सामने आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये मैं एलजी बालकृष्णन का मैंने चार्ट खोला है, और इस पे मुझे बाइंग अभी दिख रही है। क्योंकि इसका आप वीक डे वाइज आप चार्ट देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये हायर हाई बना रहा है। और मेरा खुद का पर्सनल ये है, जम्सन है कि ये आने वाले टाइम में फिर से ये अप ट्रेंड में आने वाला है। और हो सके ये अभी जाने वाला था अप ट्रेंड में, तो लास्ट 2 कैंडल्स जो बनी है वो मार्केट के इम्पैक्ट की वजह से बनी है, तो वो कोई इशू नहीं है। आप उसमें अभी भी बाइंग पोजीशन आप बना सकते हैं आप, क्योंकि आप लास्ट में देखिए, लास्ट में भी इसने ऐसा किया था। और एक आप उसके बाद मार्केट ने जैसे ही सपोर्ट दिया, या ये स्टॉक में जब बाइंग हुई, तो आप देखें कितनी बड़ी गैप अप हुई, और उसके साथ ये कहाँ फिर चला गया। तो उसी तरह आप अभी इसमें बाइंग कर सकते हैं। एसएल हमारा स्ट्रिक्ट 285 का होगा। मार्केट अगर ट्रेंड में रहा, निफ्टी सेंसेक्स सपोर्ट दिए, इंडियन मार्केट में बाइंग हुई, तो ये स्टॉक्स आपको अपकमिंग डेज में प्रॉफिट बुकिंग होगी। तो आप इसमें बाइंग बना सकते हैं मंडे से। और आपका एसएल 285 का होगा, ज़्यादा एसएल बड़ा नहीं है, टारगेट बड़ा है, 335 का होगा। आप तब तक वेट कर सकते हैं, या अपने कंफर्टेबल के हिसाब से आप 2%, 4%, 5% जो भी हो, आप उस कंडीशन पे आप एग्जिट कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक है
मैं दूसरे स्टॉक डालने से पहले मैं एक चीज़ आपसे डिस्कस कर ले रहा हूँ। देखिए, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो मैं इतनी मेहनत करके एनालिसिस दे रहा हूँ, आपसे किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं करता, आपको फैक्ट टू फैक्ट बात करके बता रहा हूँ। और आप लास्ट जो हमारे वीडियोस देख रहे हैं, आपने देखा है, वहाँ पे आपने देखा होगा कि प्रॉफिट बुकिंग हुई है और एक्यूरेसी भी बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। अगर नहीं है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आई है। मैं उस पर ऐसा नहीं कि मैं इम्प्लीमेंट नहीं करूँगा, मैं अपने अंदर अपने इम्प्लीमेंट करके और भी बेहतर चीज़ आपको देने की कोशिश करूँगा, लेकिन आप लिखेंगे तभी। आप अगर हमारी वीडियोस अच्छी है तो आप उसके बारे में भी लिखेंगे तभी। और हमारे लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा। सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने देखा और इग्नोर कर दिया, ऐसा भी नहीं। आज मैं इतनी 5 से 7 मिनट जो आपका टाइम लिया, वो इसलिए लिया कि जब मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो आपकी तरफ से कोई इस तरह का एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि जब आप उस तरह का मुझे सपोर्ट करेंगे तभी मैं मोटिवेट हूँगा आप लोगों को किसी भी चीज़ को देने के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आपको कॉल देते हैं, आपसे पैसे भी लेते हैं, प्रॉफिट भी करवाते होंगे, नहीं भी करवाते होंगे। मैं तो यहाँ किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं ले रहा। आप प्रीवियस रिकॉर्ड देखें, अभी आने वाले टाइम में आप हमारे साथ बने रहेंगे, वो भी देखेंगे। तो फिर अगर मैं सही हूँ तो आपको भी मुझे सपोर्ट करना चाहिए। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें देखने के बाद, उसमें किसी भी तरह का कोई आपका एक्सपेंस क्रिएट होने वाला नहीं है। और आप सब्सक्राइब भी करें, और जो आपको प्रॉब्लम लगे कमेंट्स मेरा ओपन रहता है और आप वहाँ पे कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। और दूसरा स्टॉक से चलिए, बात तो बहुत हो गई, अब दूसरे स्टॉक की बात हम कर ले रहे हैं, वो है वंडरेला हॉलीडेज। तो ये स्टॉक्स आप देखें कंसोलिडेशन फेज में आ चुका है और सपोर्ट रेंज पे भी आ गया है। ठीक है, आप इसमें बाइंग बना सकते हैं, होली आने वाली है, इस तरह के स्टॉक्स में मूवमेंट तो आना तय है। आप प्रीवियस रिकॉर्ड देखें इसका जाने के बाद, और ये इस कंपनी का आप बैलेंस शीट वगैरह भी देख सकते हैं। और इस बिहाफ पे अभी ये टेक्निकली व्यू में अगर हम जाएं तो ये एक सपोर्ट पे रुका हुआ है, और ये सपोर्ट जो है इसका वन डे का नहीं है, लास्ट दिसंबर टू करेंट डेज, मतलब 1 ईयर बैक का आप सपोर्ट और टूडेज का सपोर्ट आप देखें तो आपको लगेगा कि वनरेला में बाइंग बनाना चाहिए। स्टॉप लॉस बहुत ही स्मॉल है, आप बाइंग बना के बैठ सकते हैं विथ ए सल, और आपको इसमें अच्छी मुनाफा देखने को मिलेगी अपकमिंग डेज में। तो इसका जो होगा आपका, मैंने नोट किया है, वो इसका होगा आपका 1 SL। सबसे पहले मैं SL की ही बात करता हूँ। SL 190 का होगा, टारगेट 252 का होगा। ठीक है, टारगेट 252 का होगा। आप इन दो स्टॉक्स में इस वीक के लिए बाइंग बना सकते हैं। और फिर मेरा नेक्स्ट वीडियो संडे को आएगा, तो प्लीज़ अगर आपको ये अच्छा वीडियो लगा, ज़्यादा तो मैं आपका टाइम लूँगा नहीं, आपको अगर मेरा अच्छा वीडियो लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ताकि मैं अपकमिंग डेज में आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के भी एनालिसिस 100% एक्यूरेसी के साथ देने की कोशिश करूँगा। और हाँ, एक और बात, मैंने लास्ट 6 to 7 ईयर्स में मैंने स्टॉक्स मार्केट में बहुत ही अप एंड डाउन देखी है और बहुत ही एक्सपीरियंस एनालिसिस किया है। मैं एज ऑन डेट 18 आवर मार्केट की एनालिसिस करता हूँ, आपको नहीं पता है। सुबह के 6 बज जाते हैं और फिर मैं सोता हूँ, फिर उठता हूँ, फिर सारे काम करने होते हैं, वो भी देखना होता है। तो मेरा इतना डेडिकेशन है, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे मार्केट का किंग बनना है, इसलिए कि आप रिटेल इन्वेस्टर को बचा के चलना है। तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और नेक्स्ट जो मैं अपकमिंग डेज में लाने वाला हूँ वो आप लोगों के लिए और भी बेहतर चीज़ लाने वाला हूँ, और वो है ऑप्शन के ऊपर। क्योंकि जनरली लोग स्टॉक में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं, ऑप्शन में इंटरेस्टेड हैं, तो मैं उस पर अभी काम कर रहा हूँ। 100% एक्यूरेसी पे नहीं पहुँचा हूँ, और जिस दिन अभी मुझे और 4 to 5 मंथ्स लगेंगे 100% एक्यूरेसी पे पहुँचने के लिए। और जैसे ही मैं 100% एक्यूरेसी मेरा ट्रायल रन बैकएंड पे कंप्लीट हो जाएगा विथ 100%, क्योंकि ये 100% एक्यूरेसी तो इस तरह से मैं नहीं बोल दूंगा कि मैंने आज प्रॉफिट कर लिया है, 1 वीक में प्रॉफिट कर लिया, तो मैं 100% एक्यूरेसी को बता दिया कि ये 100% एक्यूरेसी है। मैं आपको प्रॉपर हर चीज़ दिखाऊंगा,
लास्ट 6 मंथ में मैंने किस तरह से ट्रेड लिए, कितने पैसे लगाए, कितने प्रॉफिट किए, फिर कितना पैसा लगाया, फिर कितना प्रॉफिट किया, टोटल लेजर, टोटल स्क्रीनशॉट्स, हर चीज़ दिखाऊंगा, तभी मैं आगे की स्ट्रेटजी के साथ डिस्कस करूंगा। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, ऐसा नहीं कि मुझे फॉलोअर बढ़ाना है और मैं सारा चीज़ हिडन रखूँ, मेरी वो कभी आदत रही नहीं है। जो लोग मुझे जानते हैं बहुत दिनों से, वो मुझे बेहतर तरीके से जानते हैं कि मैं किस तरह का चीज़ें पसंद करता हूँ। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहूँगा आपके साथ। तो प्लीज़ आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट संडे।